हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपका होगा सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या रियल पार्ट होता है, क्या इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब क्या वास्तविक भाग है और क्या काल्पनिक भाग है। ठीक है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दोनों क्या है, दो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी दो वास्तविक संख्या हैं तो इनसे बनेगा a प्लस आई बी। ठीक है, तो यदि a और b दो वास्तविक संख्या है तो a प्लस आई बी के रूप की जितनी भी संख्याएं बनेंगी उसे हम लोग बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसको हम लोग z से दिखाएंगे, या ऐसे बोल सकते हैं a प्लस आई बी आपकी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। a प्लस आई बी क्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या कहलाएगी यदि a और b दोनों क्या हैं, वास्तविक है। ठीक है, ए प्लस आई बी क्या है, आपकी सम्मिश्र संख्या है, जहां ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या को हम लोग दिखाते हैं जेड से। किससे दिखाते हैं, जेड से। अब ध्यान दीजिएगा, जेड का दो पार्ट दिख रहा है, एक वह वाला पार्ट जिसमें आई नहीं है और एक वह पार्ट जो आई का गुणांक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उस वाले पार्ट को जिसमें आई नहीं होता है उसको बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक भाग। ठीक है, मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, जेड का रियल पार्ट। ठीक है, ये जेड क्या है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग। तो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है, ए, जिसमें आई नहीं है, जिस वाले पद में आई नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, जिस वाले पद में आई है उस वाले पद में आई का जो गुणांक है बी, उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग। ठीक है, क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो जेड का देखिए ए क्या है, ए क्या है, जेड का वास्तविक भाग है और बी क्या है, जेड का काल्पनिक भाग है। ए वास्तविक भाग और बी क्या हो गया, काल्पनिक भाग। जो आई का गुणांक होता है उससे हम लोग काल्पनिक भाग बोलते हैं, और जो जिसमें आई नहीं होता है उस वाले पद को क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या हो गई 2 प्लस 3i। ठीक है, तो 2 प्लस 3i आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मतलब सम्मिश्र संख्या हो गई। क्या हो गई, सम्मिश्र संख्या। तो यह क्या है आपका, यह एक सम्मिश्र संख्या है। क्यों, क्योंकि यह ए प्लस आई बी के रूप की है, तो यह सम्मिश्र संख्या हो गई। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि इसका वास्तविक भाग क्या है, मतलब रियल पार्ट क्या है, जेड का रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट वह होगा जिसमें आई नहीं होगा। तो आई किसमें नहीं है, दो। देखिए ये दो आपका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। और कोई पूछेगा कि जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, मतलब काल्पनिक भाग क्या है, तो काल्पनिक भाग मतलब आई का गुणांक। ठीक है, आई वाले पद में जाइए, इसमें जो आई का गुणांक है मतलब 3, ये आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग। तो समझ में आ गया होगा क्या वास्तविक भाग होता है, क्या काल्पनिक भाग होता है। और सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या वह संख्या जिसको हम लोग a प्लस आई बी के रूप में लिख पाए, जहां a और b दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो सभी वास्तविक संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, उन सभी वास्तविक संख्या को हम लोग a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। आप लिख के देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई वास्तविक संख्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, -1 भी वास्तविक संख्या है। जैसे 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0i। ठीक, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0i। तो ध्यान दीजिएगा, 1 भी रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर है, ये दोनों वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो मैं इसको a प्लस आई बी के रूप में लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या है। तो एक को हम लोग सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं ना, क्योंकि एक को मैं a प्लस आई बी के रूप में लिख पा रहा हूं। इसी प्रकार 0 भी सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि इसको 0 प्लस 0i लिखिए या i गुणे 0 लिखिए, ए भी सम्मिश्र संख्या बन गई। तो -1 भी बन जाएगा, -1 प्लस 0i, ए भी सम्मिश्र संख्या बन गई। तो कहने का सेंस है हर एक वास्तविक संख्या को आप सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं और सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हर एक वास्तविक संख्या को आप सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं और उसको a प्लस आई बी के रूप में क्या करेंगे, लिख पाएंगे आप। ठीक है।